तो अरुणाचल प्रदेश पुलिस सर्विस में आप में से बहुत लोग अभी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर रहा होगा। जैसे कि मैंने सुना है तेजू, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट वगैरह में फ्री क्लासेस दिया जा रहा है, स्पेशली फिज़िकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग इनफ नहीं है। वैसे आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, और फ्री क्लासेस जो पर्सनली डेवलपमेंट के बारे में अगर कुछ हो रहा है तो आप वो क्लासेस भी कीजिए। और जो लोग वो क्लासेस नहीं कर पा रहा है उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिए। तो एक एसआई पुलिस सर्विस, पहली बात तो जनरल में पुलिस सर्विस होता क्या है, ठीक है। तो पुलिस सर्विस में एक पुलिस वाला को किस तरह का उसका पर्सनैलिटी होना चाहिए, एग्ज़ाम्स में किस तरह का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, किस तरह का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख के नहीं लाया हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि मुझे लिख के बोलना उतना पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक हो तभी कभी कभार लिखना पड़ता है, और कहीं मैं डिबेट अगर डिस्कशन कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रिपरेशन का ज़रूरत पड़ता है। बट मैं जनरली पार्क में निकल के आता हूँ और एक टॉपिक बस चलते फिरते कभी कभी मेरा टॉपिक भी चेंज हो जाता है। जैसे कभी मैं किसी टॉपिक को लेकर पार्क में आता हूँ सोच के, और जैसे पार्क में आता हूँ तो मेरा टॉपिक फिर बदल जाता है। तो लेकिन आज तो मैं सोच के आया हूँ कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिगार्डिंग एक पुलिसमैन का किस तरह का मतलब इंटरव्यू वगैरह में, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे तो आप तो ग्रामर पढ़ रहा होगा, जनरल इंग्लिश पढ़ रहा होगा, आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या जनरल साइंस, जीके वगैरह तो पढ़ रहा होगा। तो ये तो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए कॉमन है। यूडीसी, एलडीसी या कोई भी जो सीडी ग्रेड का एग्ज़ाम्स है, इवन बी ग्रेड का भी, ये तो कॉमन एरियाज़ है। तो मैं उससे हट के बात करना चाहता हूँ। मेन है वो आज मैं आपको एक पुलिस सर्विस के ऊपर में, क्योंकि इसमें थोड़ा बात हट के है। ये सिविल सर्विस नहीं है, ये डिफेंस का है काइंड ऑफ। आपको इसमें यूनिफॉर्म मिलता है, आपका इसमें डिसिप्लिनरी लेवल ही अलग होता है। तो मैं थोड़ा यहाँ बैठ के बात कर लेता हूँ। रोज़ चल के बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उस तरह बस बहुत नॉइज़ है, बिकॉज़ यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है क्रिकेट का। तो 2-3 पॉइंट मैं यहाँ बैठ के बात कर लेता हूँ। तो मेरा पहला जो मैं बात करना चाहता हूँ टॉपिक, वो है आपका फ़िज़िकल ट्रेनिंग। तो फ़िज़िकल ट्रेनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग इसका मेजरमेंट्स है, और अलग अलग आपका जैसे मैंने रनिंग रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, पुल अप, पुश अप, ये तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग एक लेवल रखा हुआ है, अलग अलग लेवल एंड अलग अलग फिज़िकल मेजरमेंट्स भी है। फिर उसमें एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरीज़ के लिए फिर अलग अलग लेवल या अलग अलग मेजरमेंट्स है, जैसे कि चेस्ट का मान लीजिए। तो ये सब तो डिटेल्स आप पढ़ ही चुका होगा फॉर्म फिलअप करने के टाइम पर। अभी ये एग्ज़ाम मैंने सुना है कि फरवरी महीना में जाकर हो सकता है, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह भी होगा जो सिलेक्ट होगा। तो पहला तो फिज़िकल ट्रेनिंग इसलिए नहीं कराया जाता है कि आप दिखने में सुंदर हो, हाँ, आपका 6 पैक हो, बाइसेप ट्राइसेप अलग से, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल नहीं है। तो फिज़िकल ट्रेनिंग का मतलब जो डिफेंस सर्विस में हो या पुलिस सर्विस में हो, उसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप दिखने में आपका बॉडी जो है हिंदी फिल्म, बॉलीवुड फिल्म का हीरो जैसा हो, ठीक है ना। बात इसमें आपका चेक किया जाएगा स्टेमिना, टेक्निक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपका चेक किया जाएगा। आपका स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ, आपका रेजिलियंस, ये सब आपका बॉडी से रिलेटेड बातें हैं। तो इसमें मैं रिलेटेड बात ये कहना चाहता हूँ, जब आप ये सब ट्रेनिंग आपका होगा तो आपका जो इंटरव्यू हॉल में आप जब जाओगे, और इवन बिफोर दैट ऑल्सो, जब आपको ग्राउंड में जब आपका ये सब एक्टिविटी करा रहा होगा, तो कई सारा पुलिस पर्सनल जो ड्रेस में होगा और कोई सिविल ड्रेस में भी हो सकता है, आपके ऊपर नज़र रखा जाएगा, ठीक है ना। आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का है। जनरली डिफेंस पर्सनल का बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, वो लोग बैठता है भी, अगर चेयर में कहीं बैठता भी है तो स्ट्रेट बैठता है, खड़ा करता है तो हमेशा सावधान या फिर विश्राम पोजीशन में। एक उसमें एक डिसिप्लिन है, उसका बॉडी मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं होता है, बट जितना होता है वो एक डिसिप्लिन लेवल में होता है। हमेशा एक रेडी रहे, हमेशा एक एक्टिव अलर्ट मोड में रहता है, ठीक है ना। एक पुलिस वाला का यही नंबर 1 क्वालिटी है, उसका फिजिकलिटी को लेके, कि वो हमेशा एक अलर्ट पोजीशन में रहता है, क्योंकि एक पुलिस का ये गुण ही होता है। आप कल को अगर आपको पुलिस सर्विस में मिल जाता है
स्पेशली ऐसा है, तो आपको एक अलर्ट पोजीशन में होना पड़ेगा। और पुलिस वाला हमेशा ऑन ड्यूटी होता है, वर्दी में हो चाहे ना हो, हमेशा ऑन ड्यूटी। तो उसका एक अलर्ट पोजीशन वाला बॉडी लैंग्वेज जो होता है, इवन एग्जामिनेशन हॉल में भी देखिए बहुत सारा लोग क्या होता है कि जब बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली आईज मूवमेंट्स, उसका बाद हैंड मूवमेंट्स ना, शोल्डर्स और सर का। लेकिन आप जब इंटरव्यू दे रहा होगा, आप ज़्यादा माने आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ एक्सप्रेस करता है। तो ऑल आई एम सेइंग कि आपका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एक आम सिविलियन या एक मान लीजिए एक लेक्चरर या टीचर जिस तरह से क्लासरूम में टीचिंग करता है, तो एक पुलिस पर्सनल या डिफेंस पर्सनल का फिर बॉडी लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है। उसका थोड़ा सा ग्रेविटी होता है, आई मीन ज़्यादा मूव नहीं करता है, ठीक है ना। एक काइंड ऑफ कमांडिंग पोजीशन में खड़ा करके बात करता है। उसका जो लिसनर है या जिससे वो बात कर रहा है उसके ऊपर में उसका एक थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, और ख़ुद के ऊपर भी। तो अलर्टनेस आपका बॉडी में दिखाई देना चाहिए, डिसिप्लिन आपका बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देना चाहिए, स्मार्टनेस आपका बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज सुस्त पूछ तोला नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका बाइसेप या ट्राइसेप का मेजरमेंट नहीं लेने वाला है, कोई आपका बाइसेप या ट्राइसेप या आपका 6 पैक या 8 पैक नहीं। पुलिस और फौजी का एक्सरसाइज मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्रॉलिंग करना, रस्सी में चढ़ना, टायर के बीच से जंप लगाना, गड्ढा से निकल जाना, कीचड़ में क्रॉलिंग करके जाना, ठीक है ना, जो एल्बो से हम लोग जाता है, आपने देखा होगा अंग्रेजी मूवी वगैरह में। दूसरा मैं ये आपको इंटरव्यू हॉल में थोड़ा ले चलता हूँ। इंटरव्यू हॉल में आपको आपको क्या बहुत सारा सवालों का प्रिपरेशन करना चाहिए आपको। मैं जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, मैं आपको एग्जैक्ट लाइन्स या एग्जैक्ट वर्ड्स या फ्रेजेस यही आंसर होगा लिख के नहीं दे सकता है, लेकिन कुछ सवाल इस तरह का हो सकता है, आप उसको ज़रूर प्रिपरेशन कीजिए। एक तो ये कि आपको सब ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द पुलिस सर्विस, आप पुलिस सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहता है। नाउ इसमें बहुत लोग यही कहेगा, आई वांट टू जॉइन द पुलिस सर्विस बिकॉज आई वांट टू मिनिमाइज, आई वांट टू कंट्रोल क्राइम। क्राइम को हम मिटाना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, या मिनिमाइज या कम करना चाहता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जवाब काम नहीं आएगा, क्योंकि क्राइम हर कोई चाहता है। नंबर 1 बात यह है कि हर कोई चाहता है कि क्राइम ख़त्म हो, हर कोई चाहता है कि क्राइम कंट्रोल में हो। ऐसा तो उसमें उस आदमी में और आप में डिफरेंस क्या है। तो वो जवाब आपका बिल्कुल नहीं होता है कि आप क्यों पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि हर लोग कहेगा, हर लोग चाहता है कि क्राइम कंट्रोल हो, क्राइम समाज में कम हो, ख़त्म हो जाए। तो आप तो कोई नया बात तो बोला नहीं। सो आपका जो एक्स फैक्टर है, आपका जो आंसर में जो यूनिकनेस है क्या है उसमें, तो आप तो बाकी लोग जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं। तो ये आंसर तो हर कोई देगा कि हम क्राइम ख़त्म करना चाहता है, क्राइम कंट्रोल करना चाहता है। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द पुलिस सर्विस, तो आप बोलेगा कि नहीं एक्चुअली हम बचपन से ही पुलिस का मूवीज़ बहुत देखता था, तो मुझे समाज का सेवा करने का दिल था, और मैंने देखा कि कोई और चीज़ के लिए हम इतना फिट नहीं है। हाँ, और हर कोई अप्लाई कर रहा है, मेरा उम्र भी है, यंग एज में अगर मैं पुलिस में घुस गया तो बहुत ही काम आएगा वगैरह वगैरह। तो अब ये सब आंसर आपका कुछ काम आने वाला नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ एरियाज़ या हिंट्स बता सकता हूँ, मेरा अंत तक आप वीडियो को देखते रहिए। तो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द पुलिस सर्विस, तो अगर आप बोलोगे बिकॉज आई हेट क्राइम, आई वांट टू कंट्रोल क्राइम, तो मुझे लगता है कि ये जवाब काम नहीं आएगा। नेक्स्ट इस तरह का आपको पूछ सकता है लाइक कि आपको पुलिस सर्विस में क्यों लूँ, आप में और बाकियों में क्या डिफरेंस है, आपको पुलिस सर्विस में क्यों लूँ। क्योंकि आपके जैसा ऑलमोस्ट बाकी जितना कैंडिडेट सब इंटरव्यू देकर गया है उसमें और आप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप में ऐसा क्या बात है जो आपको उनसे अलग करता है, ठीक है। इस तरह का जवाब आपको पूछ सकता है। फिर कुछ सवाल इस तरह का पूछ सकता है लाइक कोई सिचुएशन को कंट्रोल करने का। बिकॉज याद रखिए, एक पुलिसमैन का अंदर अगर आप ऐसा ही होगा तो आपके अंदर भी बहुत सारे लोग होगा, मतलब आपके अंदर कुछ बंदा होगा जिसको आप रोज़ रजिस्टर लेना पड़ेगा, और आपको कभी पोस्ट ऑफिस के आगे, कभी वीआईपी सिक्योरिटी में, हाँ, कभी किसी इवेंट फंक्शन में, या कभी किसी क्राइम जोन में आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको एक सिचुएशन को कंट्रोल कर सकने का एक कमांडिंग वाला पोस्चर, एक कमांडिंग वाला आपका जो पर्सनैलिटी होना पड़ेगा, कि आप अपना से नीचे वाला को डिसिप्लिन में काम करा सकना, और साथ में आपका जो पर्सनल बिहेवियर है वो भी बहुत ही अलर्ट वाला, जिसे मैंने थोड़ा पहले बताया। आप टेंस सिचुएशन में कैसे पीसफुली, स्मूथली आप अपना टीम को लीड कर सकता है, ठीक है। और एक ऐसा ही आप बनोगे तो आप में क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कर सकने का आपका अंदर में थोड़ा दिमाग भी होना पड़ेगा कि आपको ऐसा कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है, कोई ऐसा सिचुएशन देके कि ये सिचुएशन में आप होगा तो आप क्या करेगा। तो आपको क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकने का आपका अंदर में आइडिया होना चाहिए। आपको एटलीस्ट पुलिस हिस्ट्री, पुलिस डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा पुलिस किस तरह से क्राइम सॉल्व करता है, किस तरह से एविडेंस प्रूफ इकट्ठा करता है, किस तरह से ऑफिशियल वर्क का भी ज़रूरी है, जिस तरह से वो एविडेंस या प्रूफ कोर्ट में जा करके
सबमिट करता है, ठीक है ना। एविडेंस या प्रूफ क्या होता है और किस तरह से वो अपना क्या बोलते हैं विक्टिम्स से बात करता है या सस्पेक्टेड जो लोग हैं उनसे वो बात करता है। तो आपको इवन एक पुलिस वाला अगर आप जब एसआई बनोगे तो आप में ये भी दम होना चाहिए। याद रखिए एसआई बहुत काम करता है बाकी डीएसपी एसपी से, मुझे ऐसा लगता है। मैंने नाम तो उनका होता है लेकिन एक एसआई भी कभी वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन एसआई का बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क होता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो एसआई जो है एक सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेशन कर सकना पड़ेगा। तब सोचिएगा आप एक पुलिस वाला बनने जा रहा है, बस आप फिजिकल बना लिया, कुछ सवालों का जवाब दे दिया, इससे काफ़ी नहीं होगा। आप में अलर्टनेस, डिसिप्लिन, कमांड कर सकने का आपका कैपेसिटी और टेंस माहौल में उसको पीसफुली डील करने का कैपेसिटी। क्योंकि कभी कभी देखिए दंगा फसाद हो जाएगा, तो उस दंगा फसाद में अगर आप भी दबंग वाला हीरोगिरी या राउडी राठौर फिल्म में जो होता है ना उस तरह से दिखाने जाओगे तो माने वन मैन आर्मी टाइप, इस टाइप की चीज़ें रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल है। आपको कभी कभी बैक फुट भी खेलना पड़ता है गेम, कभी कभी फ्रंट फुट में, कभी कभी बैक फुट में। और एक पुलिस वाला एक्चुअली बहुत ये सब टेक्निक को बहुत जानता है। तो मैं जैसे कह रहा था कि आपको सस्पेक्ट को इंटरोगेशन कर सकना, इंटरोगेशन करने के लिए सस्पेक्ट को आपको किस किस तरह का सवाल आप पूछोगे, किस किस तरह का सवाल बोलने से वो सच बता देगा। क्योंकि जनरली हम लोग देखा है कि जो सीबीआई होता है, एफबीआई होता है, सीआईए होता है, हाँ, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, एनवाईपीडी या दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड इंग्लैंड का, तो ये लोग इन्वेस्टिगेशन जब करता है तो सस्पेक्ट को सीधा हाथ नहीं उठाता है, जो हम लोग का इंडिया में प्रचलित है। क्योंकि इंडिया का पुलिस सिस्टम ये ब्रिटिश का छोड़ के गया हुआ है। और जैसे मैंने कभी वीडियो में भी बताया कि इसका ज़्यादा वो नहीं हुआ, रिफॉर्म नहीं हुआ, बस ये चल रहा है। तो कभी तो इसका भी रिफॉर्म होगा। लेकिन जनरली हम लोग का यहाँ का पुलिस क्या है कि गधा को भी पीट पीट के बोलता है कि बताओ तुम घोड़ा है। मतलब यहाँ सीधा क्या होता है, हाथापाई पे उतर आता है, थर्ड डिग्री में आ जाता है या उसको एब्यूज़ वगैरह फिजिकल एब्यूज़ करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि क्राइम सॉल्व होता है। लेकिन डेटा आज दिखाया गया, जो एक स्टडी हुआ उसमें दिखाया गया कि अगर आप उल्टा आपका जो इंटरोगेशन जो टेक्निक है, ये छोटे मोटे क्राइम को तो सॉल्व कर लेते हैं मारपीट से, लेकिन बड़ा क्राइम को सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, बड़ा क्राइम के लिए आपको पेपर वर्क भी जानना पड़ेगा, आपको राइट काइंड ऑफ क्वेश्चनर जानना पड़ेगा, किस तरह से आपको सस्पेक्ट को डील करना है, किस तरह से आपको विटनेस को डील करना है, तभी आप क्राइम को सॉल्व कर पाएगा। जिसे सीबीआई लोग करता है, मारपीट करने से आपका क्राइम सॉल्व नहीं होगा। आप उसको राइट वे में इंटरोगेशन करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का आपको केस को आप में दम होना पड़ेगा। तो इस तरह से रिलेटेड जो एरियाज़ है मैं ये आपको बता रहा हूँ। इस तरह से एरिया से अगर मान लीजिए व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द पुलिस फोर्स, अगर ये सवाल आपको ना भी पूछे तो कुछ ऐसा सवाल पूछेगा जिससे कि पता चलेगा कि आप पुलिस फोर्स के लिए काबिल है। ठीक है ना, आप में समथिंग डिफरेंट है, समथिंग यूनिक है, आप में दिमाग है और आपका एक पुलिस काइंड ऑफ मेंटालिटी आप में हो सकता है। ठीक है, आप में एक पॉसिबिलिटी है एक अच्छा पुलिसमैन बनने का। तो ये आप याद रखिए। और पुलिस से रिलेटेड कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि एक पुलिस वाला हमेशा सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहता है। पुलिस होता है डिफेंडर, याद रखिए। अगर आप पुलिस के लिए अभी ट्रेनिंग कर रहा है तो आप हमेशा वो मेंटेलिटी रखिए कि हमको समाज का सेवा करना है, देश का सेवा करना है, मेरा अपना कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरा अपना कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, आई एम ए डिफेंडर ऑफ द सोसाइटी। तो वो आप में होना पड़ेगा, एक सेक्रीफाइस करने का नेचर, जिस तरह से एक फौजी होता है। और दूसरी बातें मैं उसमें और ऐड करना चाहूँगा कि एक पुलिस वाला का अंदर में और एक चीज़ होता है, वो होता है करेज, हिम्मत। बहुत सारा पुलिस वाला को हम देखा है कि पुलिस के सामने में इनोसेंट लोगों को पीटा जा रहा है और पुलिस वाला इसीलिए चुप है या कुछ कह नहीं रहा है, उसका दिल तो कर रहा है लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि उसका साथ अभी और बंदा नहीं है, वो एक या दो है, या ऊपर से ऑर्डर नहीं आया या समथिंग लाइक दैट, वो डर जाता है। और मैंने ऐसा पुलिस वाला बहुत देखा जिसका शक्ल में मुझे डर दिखाई देता है। तो एक पुलिस वाला हमेशा निडर होना पड़ेगा। मैंने ऐसा पुलिस वाला भी देखा है जो भीड़ के बीच में से, अकेला पुलिस वाला भीड़ का बीच में से एक आदमी को बचा कर निकल कर ले जाता है। तो आप में उस तरह का सिर्फ ये मूवीज़ देख के बस अपना बाइसेप खींचते रहने से नहीं होगा, मूवीज़ देख के पुल अप पुशअप करने से सिर्फ नहीं होगा। ठीक है ना, मूवीज़ जो होता है ये सब फैंसी होता है, रियल लाइफ सिचुएशन भी उसमें दिखाता है, बट थोड़ा उसमें एग्जैजरेशन ज़्यादा होता है, क्या बोलता है, हाइपरबोल, मतलब बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा दिखाता है, हल्दी मचला लगा के। जैसे एक राउडी राठौर, एक दबंग क्या क्या नहीं करता है, लेकिन रियल लाइफ इससे बहुत अलग है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा टेंस वाला सिचुएशन को डील करना पड़ सकता है। लाइक एक तरफ है इनोसेंट पब्लिक, तो दूसरा तरफ भी है इनोसेंट पब्लिक, दो ग्रुप, या एक तरफ है पॉलिटिशियंस, दूसरा तरफ है अदर पार्टीज़। तो आपको ऐसे टेंस एटमॉस्फेयर में कभी दंगा हो गया, कहीं कुछ हो गया, रिलीजियस दंगा, व्हाटएवर, किसी गांव के बीच में, विलेज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, आपको वहां पर भेजा जाएगा। तो आपको किस तरह से वो सब सिचुएशन को हैंडल करना है, ये सब चीज़ के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। देखिए बहुत सारा लोग अभी एग्जाम्स देगा, पुलिस का एग्ज़ाम देगा, बहुत सारा लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा वाइवा के लिए, लेकिन उससे होगा क्या? आप में उन लोग का अपना इंटरव्यूअर्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। इंटरव्यूअर्स जैसे कि मैंने हमेशा कह रहा हूँ, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस लोग होता है, तो लोग पहले से अपना क्वेश्चनर लेके बैठा होगा, पहले से ही उनका एक माने एक ड्राफ्ट तैयार होगा जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, तो आपका मार्किंग देता जाएगा, आपका एटीट्यूड के ऊपर, आपका डिसिप्लिन के ऊपर, आपका अलर्टनेस के ऊपर, आपका
मैंने अदर थिंग्स के ऊपर, ठीक है ना। तो सिर्फ शरीर अच्छा होगा, बाइसेप ट्राइसेप और सिक्स पैक बना लिया तो आपको पुलिस का नौकरी के लिए फिट है, ऐसा मत सोचिए। आपको दिमाग भी चाहिए पुलिस का नौकरी के लिए। आप बाकी आपको तो ठीक है, पीटीसी बंदरदुआ में, फिर आपका देरगांव जोरहाट में, और फार्दर ट्रेनिंग के लिए आपको शिलोंग भेजा जाएगा पुलिस के लिए, तो वो तो आप करोगे। और एक पुलिस वाला को, लेकिन वो तो बात का बात है, ठीक है ना। आप में इम्प्रूवमेंट आने लायक स्कोप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम डाल माइंड है। एक डाल माइंड वाला ऐसा ही क्या बनेगा, वो डाल माइंड, बस बॉडी है लेकिन माइंड जो उसका डल है। तो एक पुलिस वाला हमेशा कंट्रोल में रहता है माइंड। आपने देखा होगा एक्चुअली, जो पुलिस वाला ज़्यादा पोलाइट होता है वही सही ढंग से काम कर पाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा इम्पोलाइट आपको ज़्यादा उसमें दिखाई देगा, रंग रूट में, मतलब जो न्यूली ज्वाइन है, जो नया नया पुलिस वाला बना है, या फिर माने उसका रैंक कम है, तो ऐसा वाला लोग ज़्यादा क्या होता है, उनको गुड कॉप बैड कॉप तो आप समझते होगा। एक पुलिस वाला आपको अच्छा बिहेवियर करके दिखाएगा, दूसरा वाला आपको ख़राब बिहेव करेगा। तो दूसरा वाला जब ख़राब बिहेव करता है, इसको बोलता है गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी, हाँ, टेक्निक। एक पुलिस वाला क्या होगा कि आपको बैड बिहेव करेगा, और दूसरा वाला आपको जैसे कि अच्छा बिहेव करेगा, तो आप क्या करेगा, अच्छा बिहेव वाला को आप थोड़ा सोचेगा कि ये मेरा तरफ है, थोड़ा हमको फेवर कर रहा है, या एटलीस्ट हमको हार्म नहीं कर रहा है, तो आप उसको सब कुछ बता दोगे। तो इस तरह से क्या होता है, सस्पेक्ट को इंटरोगेशन करता है। तो इसमें बहुत सारा टेक्निक है, एक है गुड कॉप बैड कॉप। तो मैं वैसे मैं इसका ऊपर अथॉरिटी नहीं रखता हूँ कि ये टेक्निक्स आपको बताऊँ, बट एटलीस्ट हमको पता है, क्योंकि एक समय में भी बहुत इंटरेस्ट है इस सब में। मैंने भी बहुत सारा इस तरह का पर्सनल लेवल में अप्लाई भी किया था। खैर वो अलग हिस्ट्री है, तो मैं अपना पर्सनल में नहीं जाना चाहता हूँ, बट मैं आपको जस्ट हेल्प करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। आप क्या सोचता है नहीं सोचता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वीडियो देखेगा नहीं देखेगा। बट हम जो चीज़ हमको लगता है ऐसा है, तो क्योंकि हम एक गुरुजी है, सो नेचुरली हमको सर्टेन थिंग्स हम बहुत इंटरेस्टेड होता है, और हम हेल्प भी करना चाहते हैं। गुरुजी का काम ही क्या होता है, तो आप एक पुलिस वाला का मेंटालिटी किस तरह होता है आप समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। इंटरव्यूज़ ही मेन है। रिटन एग्ज़ाम में तो हर कोई अभी ग्रामर का क्लासेस ले रहा है, जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तो प्रिपेयर करके दे ही देता है। और जैसे उसका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, 2-3 महीना बाद उसको वो सेम प्रॉब्लम्स को दीजिए, मैथमेटिक्स का या ग्रामर का, वो भूल चुका होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका अंदर में एक पुलिस वाला नेचर होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि बॉडी सिर्फ होने से नहीं होगा, आपका IQ भी होना पड़ेगा, दिमाग भी होना पड़ेगा कि एक पुलिस वाला किस तरह से होता है। क्योंकि अप्लाई करने वाला जैसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, कॉम्पिटिटर्स बढ़ता जा रहा है, एस्पायरेंट्स बढ़ता जा रहा है, क्वालिफाइड लोग, एजुकेटेड लोग बढ़ता जा रहा है, तो उसमें से एक आदमी को वो लोग चॉइस करेगा, माने कुछ लोगों को चॉइस करेगा, तो वो उसमें आप खड़े उतरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पुलिस का नौकरी में बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चाइल्डहुड से मेरा सपना था वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप सोच लीजिए, मैं जो बातें कह रहा हूँ इसका बीच में से ही आपका आंसर है, ठीक है। अभी मैंने कोई इंटरव्यू में देख लिया, आप ये टीचर क्यों बनना चाहता है, तो वो बोलेगा हम बच्चों को पढ़ा के मैंने समाज सुधारना चाहता है। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहता है, हम लोगों को सिक बीमा बॉडी को ठीक करना चाहता है। लॉयर क्यों बनना चाहता है, हम इंसान को जस्टिस देना चाहता है। ये तो बहुत ही कॉमन आंसर है। लॉयर का काम ही होता है जस्टिस दिलाना, डॉक्टर का काम ही होता है ट्रीटमेंट करना, और टीचर का काम ही होता है सेवा माने ज्ञान देना, है ना। तो आई थिंक दैट डजंट क्वालिफाई यू फॉर ए जॉब। मतलब ऐसा तो हर किसी का इंटेंशन है, मेरा भी ऐसा बहुत सारा इंटेंशन था। तो ये इंटेंशन की बात है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपने वो स्किल, वो क्वालिफिकेशन, वो फिटनेस उस जॉब का रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है कि नहीं है, ये बड़ा बात है। तो इसीलिए सडनली आप ये सब नहीं हो सकता है। मैं जैसे कहता हूँ कि ये सब आपका बचपन का जो एक्टिविटीज़ है, बचपन का जो एक्सपीरियंस है, और ये सब से आपका ये चीज़ें डेवलप होता है। तो पुलिस का जॉब सिविल का ड्रेस नहीं है, यहाँ मैंने सिविल ये नहीं है। आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, फिजिकली मेंटली। आपका कपड़ा पहनने का ढंग से लेके एवरीथिंग माने डिसिप्लिन का अंदर दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। तो एक क्या बोलता है, पुलिस वाला जब कपड़ा पहनता है तो कमर कस के पहनता है, माने हमेशा अलर्ट प्रिपेयर्ड रहता है, कमर कस के वो बेल्ट लगाता है। और हम लोग जो सिविलियंस होता है, हम लोग तो जैसे तैसे लगा कर कहीं भी निकल जाता है, ठीक है। तो एक बारीकी से आपको जांचा जाएगा, परखा जाएगा आपको बारीकी से। आप ये मत सोचिए कि बस ऊपर ऊपर देख लेगा, एक दिन के लिए तो हमको पर्सनैलिटी दिखाना है, एक दिन काम तैयारी कर लेगा, नहीं। वो लोग आपको देखेगा कि आप में ये कैरेक्टर सडनली आप इंटरव्यू के लिए बना के आया है कि आप में पहले से ही है, ठीक है। बाकी तो बस लक एंड चांस का बात है। आपका अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ तो आपको मिल जाएगा, और अगर एवरेज हुआ तो नहीं मिलेगा। एनीवे, कुछ नॉलेज के बारे में। नॉलेज में एक पुलिस वाला को बेसिक लॉ या कॉमन या ऑर्डिनरी जो कानून होता है, नियम होता है पुलिस का, वो तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। और वो जानकारी फिर 1 सेकेंड, तो एक दिन सडनली मैंने जीके बुक से या कोई इस तरह का
किताबें उठा लिया और मैंने खूब आर्टिकल्स वगैरह आईपीएस की धारा वगैरह याद करना शुरू कर दिया, ये नहीं। कुछ कॉमन चीज़ें तो एक एजुकेटेड फेलो को, एक सिटीजन को जानना ही चाहिए। तो आपको कुछ कॉमन इस तरह से पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर भी सवाल कर सकता है, या पुलिस के जो कानून होता है इसके ऊपर पूछ सकता है। पुलिस का जो रैंक्स है, प्रमोशंस है, बेजेस है, ठीक है, ये सारा रैंक्स एंड बेजेस के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। वो डेजिग्नेशंस कि वो लाइक स्टार्स के बारे में, और जो वो स्ट्राइप होता है 1 2 3 और फिर रैंक्स होता है, जो भारत स्तंभ होता है उसमें स्टार्स होता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। पुलिस का क्या प्रमोशन, रैंक्स एंड पेजेस के बारे में, डेजिग्नेशंस के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसको तो आप प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूछ देगा, नहीं भी पूछ सकता है और पूछ भी सकते हैं, क्या पता कि आपको पूछ दे। तो इसीलिए इसको आप अलग से प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद आपको कभी कभी इस तरह का सवाल भी पूछता है, लाइक डू यू हैव एनी सजेशन और एडवाइस फॉर द पुलिस फोर्स, ओके। तो आप क्या दोगे, क्योंकि आप अभी पुलिस में ज्वाइन किया नहीं। तो यहाँ पर भी लगता है कुछ स्टूडेंट्स जो है, यहाँ पे भी कुछ एस्पायरेंट्स यंगस्टर्स दौड़ रहा है, चक्कर लगा रहा है बार बार, ताकि मुझे लगता है कि वो लोग भी शायद एसआई का प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ, डिसिप्लिन के साथ साथ, राइट करेक्ट बॉडी पोस्चर के साथ साथ आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना पड़ेगा पुलिस फोर्स के बारे में। अगर आपको पूछ दिया रैंक या आपका जो मैंने जैसे कहा कि उसका स्ट्राइप्स का मीनिंग, उसका सिंबल का मीनिंग है, ठीक है ना, और पुलिस का कुछ अचीवमेंट्स इन रिसेंट टाइम पर पुलिस का जो अचीवमेंट्स है और क्या इम्प्रूवमेंट, आपको ये भी पूछ सकता है कि डू यू सजेस्ट कि आपका पुलिस में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए, किस तरह का इम्प्रूवमेंट्स आप फेवर करते हैं, किस तरह का इम्प्रूवमेंट्स आपका आइडिया है, ठीक है ना। तो आपको इसके ऊपर भी एक प्रिपरेशन करना होगा। तो हम जैसे कि पहले प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है कि मैं आपको एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इस तरह से मैंने लिख के नहीं दे सकता, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन वेरिएशंस। तो आंसर्स कोई आपको टीचर इस तरह से लिख के नहीं देगा, आपको खुद सोचना होगा। हम सिर्फ आपको बता सकता है सर्टेन एरियाज़ कि क्या कहना चाहिए, किस तरह की बातें कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो इसमें ये याद रखिए कि आपको पुलिस के ऊपर में जो ये सजेशन, आप रिफॉर्म या कुछ इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहता है किस तरह का, तो इस तरह की बातें आपको पूछ सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। बिफोर हैंड आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, एंड देन आप अपने से सीनियर मोस्ट लोगों से भी पूछ सकते हो। अगर आपका नियर एंड डियर वन में फैमिली मेम्बर्स में कोई पुलिस में है, या मान लीजिए कोई डिफेंस का भी है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो और बहुत सारा निगेटिव सवाल भी, निगेटिव चीज़ों के ऊपर भी सवाल हो सकता है, जैसे कि पुलिस एट्रोसिटीज़ के ऊपर में भी कुछ सवाल हो सकता है ना। ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ सवाल पूछ सकता है, और एक पुलिस का क्या क्या किस तरह का उसका एबिलिटीज़ होना चाहिए, किस तरह का उसका कैरेक्टर होना चाहिए, किस तरह का पर्सनैलिटी होना चाहिए, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से आपको कहना होगा। तो वहाँ पर जाके आप ज़्यादा ड्रैगिंग मत कीजिए। आई मीन कि जैसे होता है ना बात करने के टाइम पे मैं आई थिंक ऐसा वैसा, तो उससे क्या होता है कि लेस कॉन्फिडेंस दिखाता है। एक कॉन्फिडेंट आदमी पहले से अगर प्रिपेयर किया है, ये सब चीज़ तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होना ही चाहिए। पूछ दिया और आप तुरंत उसका हाजिर जवाब में आपको कहना चाहिए, बिकॉज एक पुलिस का इंटरव्यू देने जा रहा है और आप पुलिस के लिए कोई सजेशन नहीं है, पुलिस जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर आपका कोई माने इम्प्रूवमेंट लाने वाली बातें आपको पता नहीं है, और एक पुलिस का जो पर्सनैलिटी होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए आपको अगर पता नहीं है, तो ये सब तो आप प्रिपरेशन किया हुआ होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा चीज़ें आप अपना क्वेश्चनर को इस तरह बनाइए कि वो पुलिस फोर्स के ऊपर ही आसपास ही कहीं वो सवाल जो है आसपास का ही है। और एक पुलिस वाला का जो अपीयरेंस है, लाइक उसका हेयर कटिंग से लेकर के उसका कपड़ा पहनने का तौर तरीका, उसका बॉडी जैसा, ये सारा चीज़ें ओवरऑल आप प्रिपरेशन कीजिए। पोलाइट, एक पुलिस वाला को पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है। पोलाइट बट बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्न, ठीक है। आपका अंदर में वो कमांडिंग वाला होना चाहिए, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर होता है पुराने समय का, बट उससे थोड़ा कम। वो पूरा बच्चा को, पूरा टीचर्स को, सबको अपना कंट्रोल में रखता है। उसी तरह से आपका अंदर में जितना भी बंदा होगा, आप तो स्टार वाला होगा, आपके अंदर में जितना भी स्ट्राइप वाला होगा, उसको आप उनका ड्यूटी में किस तरह से आप डिटेल करता है, ठीक है ना, पुलिस पर्सनल को, ये सारा चीज़ें आपको आना पड़ेगा। किस तरह से आप डिटेल करोगे। आपको कुछ क्रूशियल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कुछ क्रिटिकल समथिंग मैंने डिलेमा वाला, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन होगा तो वैसा होगा, तो आप किस तरह से उसको हैंडल करोगे। आपको मान लीजिए वीआईपी सिक्योरिटी में लगा दिया, तो आप किस तरह का बंदोबस्त करोगे, तो ये सब। और एक चीज़ मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ कि पुलिस का ड्यूटी देखिए बहुत ही सिविल से अलग होता है ना। जब पुलिस में आप घुस जाओगे तो आपका जो है माने सिविलियन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।